नमो सिद्धार्थ नमो आयर्याय नमो अध्याय नमो ये समसागुण। उत्तम क्षमा सत्य सोच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य रस सारिग चहुंगति दुखते कारि आज उत्तम त्याग का दिवस है, जिसमें भगवान बनाने के लिए समस्त विकारों का त्याग किया। अपने को भगवान बनाना हो तो संपूर्ण विकारों का त्याग करो। संपूर्ण विकार का त्याग होने पर संपूर्ण 24 परिग्रह छूटेंगे कल, और परसों ब्रह्मचर्य की चर्चा होगी। विकार नहीं छूटेंगे तो 24 प्रकार का परिग्रह नहीं छूट सकता। इसलिए आज की चर्चा बड़ी उपयोगी है। जिन्हें 24 प्रकार का परिग्रह का त्याग करना हो, दिगंबर मुनि भगवंत बनना हो, उन्हें आज की चर्चा बहुत समय दी। वे घर में रहें तो कैसे रहें, ये भी मैं बताने वाला हूँ। मैं लेके आया हूँ घर में रहें तो कैसे रहें। दिगंबर मुनि दीक्षा लेने वालों को घर में कैसे रहना, एक, और दीक्षा लेने के बाद क्या होना। बहुत बड़ी चर्चा है, इसलिए बिल्कुल समय खराब नहीं कर रहा हूँ। बहुत बड़ी चर्चा करनी। दान में और त्याग में जो अंतर है वो आप डॉक्टर साहब के लेख में से पढ़ लेना। धर्म के 10 लक्षण लोकप्रिय है, सबको पता है, लगभग स्वाध्यायशील को सबको पता है। जैसे उसकी चर्चा मैं नहीं उठा रहा। नाणम पच्चक्षाणम, ये समझ साझी की गाथा है। नाणम पच्चक्षाणम, ज्ञान ही प्रत्यक्षान है। इसकी भी चर्चा मैं अभी नहीं करता। ज्ञान ही प्रत्यक्षान। मैं यहाँ से चर्चा प्रारंभ करता हूँ, सुनना सभी लोग। कल दोपहर की चर्चा सुनने बाद आपको लगता हो बहुत कठिन है मार्ग, यहाँ से त्याग बहुत मुश्किल है, प्रतिक्रमण बहुत कठिन है, तो उसके लिए आचार्य देव ने एक सूक्ति कही है। एक सूक्ति कही है बहुत जोरदार, अविचारित रम्यम। अविचारित रम्यम माने अविचारी व्यक्ति को त्याग नहीं हो। अविचारित व्यक्ति को त्याग नहीं हो पाए। इसलिए जिनको त्याग करना हो वे दो काम करें, सदा स्वाध्याय करें और सत्संग में रहें। बस दो काम करना, तुम भगवान बन जाओ। स्वाध्याय करो और सत्संग में रहिए, आप भगवान बन जाएंगे। सत्संग सुरक्षा के लिए चाहिए और स्वाध्याय तत्व विचार के लिए चाहिए।
अविचारित रम्यम, जब तक विचार नहीं करोगे तब तक ही अच्छा लगेगा। टीवी देखना तुम्हें तब तक ही अच्छा लगेगा जब तक विचार नहीं करोगे। जो पाप होते हैं लड़कों की उम्र में, लड़कीबाजी ये वो, अफेयर ये वो तभी तक अच्छे लगेंगे आपको जब तक विचार नहीं। इसलिए सम्यक विचार करने के लिए हमेशा सावधानी। श्रीमद जी ने क्या लिखा है? कर विचार तो पाम, कर विचार तो पाम, माने आप सफलता पाना चाहते हो, विचार कर। कर विचार तो आप सफलता चाहते हो, विचार कर। ध्यान रखना, जितने पापी होते हैं हमेशा अविचारी। विचार करने वाले पापियों के भी पाप छूट जाए। अंजन चोर, मागनंदी, गलत हो गया था, गलत हो गया था, विचार करने वाले बदल गए। एक ही प्रतिज्ञा करो, विचार करने के लिए स्वाध्याय करेंगे और अपने त्याग की सुरक्षा के लिए सत्संग में रहेंगे। मोह आपको एकांत में ले जाएगा, मोह अकेला ले जाएगा। हम पे तो पैसा है, हमारा मंदिर है, हमारी समाज है, हमारा घर है, ये मोह के वचन है। हमारे माता पिता है, हम तो अपने अपने हम कोई को नहीं खाते, हम ऐसे त्यागी नहीं, हम कोई को नहीं खाते, समाज को नहीं खाते। ये मोह कहेगा आपको, मोह कहेगा, मोह का स्वर है, इसकी बातों में ना आना। एक बात तो एक ही, विचार करिए, समझ में। दान के मामले में आपको एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कुछ, एक मैं बताऊंगा, बाकी आप बताना। आपको कैसे पता लगे ये महापाप, कैसे लगे ये पाप है, वो कैसे लगे ये पुण्य है, वो कैसे लगे कि ये धर्म है। चार स्टेज, चार स्टेज कौन कौन सी? महापाप, पाप, पुण्य और धर्म। चार लेवल हैं आपके पास। तो मैं एक एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। पानी मांगना पाप, महापाप है। पानी पीना पाप है, पानी पिलाना पुण्य है, और पानी त्यागना धर्म है। पैसा मांगना महापाप है, पैसा मिल जाए तो ले लेना पाप है। समझ गए? पैसा देना, अनुदान देना ये पुण्य है, और पैसा त्यागना ये धर्म। लोगों से अपेक्षा करना हमें कपड़े दे दो, ये महापाप है। कोई कपड़ा दे दे और आप ले लो, ये पाप है। क्या कह रहे? पाप है। हाँ, निर्ग्रंथ होना चाहिए। वस्त्र पहनना पाप है, अन्याय के पहनना महापाप है, छीन कर पहनना महापाप है, उठाकर ले लेना, धमकी देकर ले लेना ये महापाप है। लेकिन वस्त्र पहनना पाप, पाप क्रिया है। भोजन करना पाप क्रिया है, शुद्ध भोजन करना भी पाप क्रिया है। अशुद्ध भोजन करना महापाप है, शुद्ध भोजन करना पाप भाव है। शुद्ध भोजन देना ये पुण्य भाव है, पुण्य भाव है। और सेवा कराने का भी त्याग करना, भोजन का भी त्याग कर देना ये धर्म है। अब तुमने चार घटा दिया, हम सोच रहे तुमसे घटवा। ए, पैर तो दबा मार, तुम पैर नहीं दबाते तुम, काय के धर्मात्मा तुम, काय के शिष्य, काय के फलाओ, पैर दबाओ तुम। महापाप, महापाप है कह करके सेवा करवाना। फिर कोई सेवा कर रहा हो, करवा लेना, चलो ठीक, पाप भाव है। सेवा करना पुण्य भाव है, और सेवा कराने का भी त्याग कर देना धर्म भाव है। मैंने एक बार 5-6 क्यों घटा दिए, अब आपको दिन भर लगना चाहिए। लगना चाहिए, इसलिए इतने प्रैक्टिकल बता दिए। अब ना आप माँ पाप कर रहे हो, पाप कर रहे हो। अन्याय का धन महापाप है, न्याय का धन पाप है। न्याय का धन, अवक्ष भक्षण महापाप है,
और शुद्ध भोजन का भक्षण करना पाप भाव। मैंने इसलिए याद दिलाई आपकी बात। सही बताना, आपको लगता है हम तो अपनों खा रहे, अपनों खा रहे समझते, हम कोई दूसरे को नहीं खा रहे, अपनों कमाओ खा रहे, अपनों बनाओ खा रहे। हम क्या चोरी कर रहे कोई का? भाई तुम अपना खा रहे हो, वो भी पाप भाव लिखा है। और इसीलिए अब सुनो, इसीलिए त्यागियों को दान करने का भाव। जिस भोजन को हम करेंगे तो पाप भाव, रुको, इस पाप भाव को धोने के लिए हम दान देकर आहार करें। हम भोग करें वस्त्रों का, उससे पहले हम योग्य वस्त्र दान देंगे। एलक को, छुल्लक को, आरिकाओं को, श्रावक को, पंचम गुण स्थानवर्ती को, चौथे गुण स्थानवर्ती को, दीन दरिद्रों को। इसलिए छठ आवश्यक निरंतर करता है। धर्मात्मा छठ आवश्यक रोज करते हैं। दान दिए बिना भोजन नहीं करते। पद्म पुराण में रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ रहे। राम लक्ष्मण सीता ऐसे उदास बैठे, उदास जंगल में। लक्ष्मण जी फल ले आए, सीता जी पानी भर ले नदी से, सब तैयार हो गया। तो सीता ने लक्ष्मण से कहा, भैया स्वामी को बुलाओ, स्वामी जी को बुलाओ, भैया को बुला। तो ये बाहर उदास बैठे। भैया उदास क्यों बैठे हो? क्या आपको अयोध्या की याद आ रही है? क्या आपको महलों की याद आ रही है? आप उदास क्यों बैठे? नहीं, बोले इसलिए याद नहीं है, हमें इसलिए याद आ रही, आज हम अयोध्या में होते तो आहार दान करते। इसलिए याद नहीं है कि सोने के बर्तन होते, बढ़िया रबड़ी बनी होती, खीर बनी होती, रोटी दाल चावल बनी होती, इसके लिए याद नहीं आई। अयोध्या की याद क्या के लिए आई थी उन्हें? आज हम आहार दान दे रहे। ऐसे उदास बैठी, ऐसे उदास। लक्ष्मण उनकी पीड़ा समझ गई। चलो तो फालतू बातें कर दे, यहाँ कोई मुनि महाराज है, कहीं मंदिर है, चलो खाओ पियो। नाटक करे तो नाटक नहीं, वे भी उदास हो गए, समझ गए उनकी पीड़ा। दोनों भाई यहाँ से निहारने लगे बनखंडा। दूर से दो चमकते हुए सूर्य बिंब के समान दो मीनार पधारे, चार नदी धारे। आहार की बेला थी, आहार की बेला। नगर में नहीं गए उस दिन का, उस दिन का नियम था। उन दो मिजाज को, चार नदीधारी मिजाजों का नियम था कि जंगल में ही आहार मिलेगा तो लेंगे, शहर में नहीं। उस दिन में शहर में नहीं गए उस दिन वो शहर में नहीं गए, जंगल में ही थे। वो आए, ओ एकदम खुश हो गए, अरे आओ आओ, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आहार जल शुद्ध पधार, हे स्वामी पधार। खुश हो गए एकदम। हाँ, आहार जल तो था ही सब शुद्ध, शुद्ध था ही। ध्यान रखना, आहार जल का नाम वो नहीं है जो तुम आहार समझते हो, यथा लब्ध। ध्यान रखना, आहार दान करने के लिए कभी ये मत सोचो कि रबड़ी बनाना पड़े तो दूध ज्यादा ले आओ, स्पेशल चावल ले आओ। कौन से रोज रोज आहार दान देते हैं? अरे रोज दो ना, एक दिन भी बिना दान के मत रहो। पंडित साहब तो हम लोगों को सिखाते हैं, एक दिन भी बिना दान के मत रहो। पंडित साहब के चौके में कोई चीज बनती तो हम लोग पहुंचा दे, सबके लिए पहुंचा दे, जाओ सबके लिए देखे आओ। अब हमें संकोच होता है कि पंडित साहब के चौके हम ले रहे हैं, हम तो खिला नहीं पा रहे। उनके हमले तो हमने एक बार गलती से मना कर दिया, भाई हमारा पेट भरा है, अब जरूरत नहीं है। तो उन्होंने फिर एक बात सिखाई, साधन बात साले ठुकराना मत सीखो। आज बात साले ठुकराओगे, कल कोई बात साले करने वाला नहीं है। मैं बोली, आप पंडित साहब के पास से कोई चीज आए तो मना मत करो, आप तो प्रसाद समझ के ले। बात साले ठुकराना मत सीख। कोई चीज दे, ले ले, कोई बात नहीं, सेवा करते तो करने दो, मना मत करो। मुझे सेवा की कभी जरूरत नहीं पड़ती, कभी। बस पंडित साहब कहते नहीं, कोई सेवा करता है करने, उसे पुण्य बांधने से मत रोको। हाँ, उसी समय तुम वेद विज्ञान करो, मजा मत मानो, पढ़े आराम से, सेवा हो रही है, वो महापाप। वेद विज्ञान करो, सेवा के बदले में कुछ ना कुछ दो से,
ज्ञान दान दो, अभय दान दो। अभय दान समझ गए? डरो नहीं बेटा, विकारों को जीत लो, ये अभय दान। नहीं हारोगे बेटा काम वासना, चिंता नहीं करो बेटा, हम हैं। अभय दान के प्रकरण में अमृतचंद स्वामी की याद आ जाती है, ये मोक्ष के अधिकारी हम खड़े, आ जाओ, किसे चाहिए मोक्ष मार्ग। अभय दान देना सीखो, निर्भय करना सीखो। हमारी अकेली नहीं चली, तुम सबकी बात चल रही है। कोई डरता हो उसका भय दूर कर, कोई बात नहीं, हम कह देंगे चल, अब तुमने गलती कर ली, चोरी कर ली, होमवर्क नहीं किया, भला है जो है, गलती कर ली, कोई बात नहीं, हम बचा। अच्छा नहीं, छिपाना मत सिखाओ। अब मम्मी नाराज होगी, भाग जा, छिप जा, पापा आ रहे, भाग जा। ये आपने उसको भय का दान किया, आपने उसे गलत रास्ता बता दिया छिपाने का, छिपने का, आपने भय का दान कर दिया। नहीं नहीं, हम हैं, आजा सर, आज से होमवर्क नहीं किया, लेकिन आप चाहें तो इसे पनिश मत करिए, मैं इसका होमवर्क करवा दूं। अभयदान है। मम्मी के पास, मम्मी आज इसने ऐसा तोड़ दिया है, ये छिपा रहा था, लेकिन हमने कहा नहीं, छिपाने से मूली नहीं बन पाए। क्या कह रहे? बचपन से ही जो दोस्त छिपाने लगते हैं मूली नहीं बन सकते, इसलिए हम इसे आपके पास ले आए। इसने, आप इसे दंड मत दें, मैंने बता दिया। आप यदि दंड दोगे तो भविष्य में कभी नहीं बताए। अवैधान देना समझ गए? अवैधान देना मानो मानो मुनि बनने के संस्कार देना। क्या कहा? अवैधान दिए मानो मुनि बनने का संस्कार दे, विकार मिटाने की ताकत आ जाएगी उसकी। अरे यहाँ पर सब छिपा दी, कोई मजाक नहीं उड़ाता, यहाँ हमारे दोस्तों का कोई मजाक नहीं उड़ाता। ओह, अब बेचारा घबरा गया, इनने देख लिया हमको। एक बच्चे ने, पता नहीं, मंगलायतन से पढ़ाई छोड़ के चला गया वो बच्चा, किसी ने उसे मास्टरबेशन करते हुए देख लिया। उड़ा दी बच्चों ने, झड़प दे, हमने देखा, हमने देखा, हमने देखा। वो बेचारा इतना शर्मिंदा हुआ, पढ़ाई छोड़ के चला गया। एक बच्चे का कैरियर खत्म हो गया। कैसे मिटाएं ये सोचो, वो स्थिति का ये मत सोचो क्या करना चाहिए। करना क्या होता है, भगवान, भगवान बहुत अच्छा है। गंदगी दूर करो, दोष दूर करो, दोषी को दूर मत करो। ऐसे चर्चा मत करो जैसे दोषी दूर हो जाए। दोष दूर करो, कभी मजाक मत उड़ाओ। मजाक उड़ाना माने भय देना, धमकी देना, ब्लैकमेलिंग। तो हम कहेंगे मम्मी से, तुमने कुल भी खाई, मत कही, मत कहना, तो जेल लग लो। ये तो ब्लैकमेलिंग है, अभयदान है। तुम विकार को अवश्य जीतोगे, हम हैं, चिंता नहीं करा। 4 दान है, 4 दान। ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान, आहार दान का फल अनंत काल भूख नहीं लगेगी, अनंत काल भूख नहीं लगेगी। औषध दान का फल है अनंत काल रोग नहीं होगा। अवयदान का फल है सिद्ध दशा। 4 प्रकार दान का फल है। औषध दान दोगे तो कभी बीमारी नहीं होगी, कभी। अनंत बल प्रकट होगा, अनंत बल, कोई भी रोग नहीं होगा कभी। आजकल की भाषा में तुम्हें कहता अनंत इम्यूनिटी। शरीर होने पर भी रोग नहीं होगा। और ज्ञान दान का फल वो अवयदान, अवयदान का फल सिद्ध दशा। 4 गति का भय नहीं रहेगा। क्या कहा? 4 गति का भय। अब सोचो दान करना कितना कीमती है, पता नहीं क्यों लगता है पर पैसा नहीं खर्च हो जाए। हम रोटी बना के खुआते रहे, हमसे नहीं रोज रोज का दान, अब एक आध बार दे दे हमारी बस कितनी। अरे सुन तो पहले 4 प्रकार के दान का फल क्या है। स्वामी जी की प्रवचन सुनना, स्वामी जी की प्रवचन आहार दान पर क्या कहा, जिन्होंने दिगंबर मुनिराज को आहार दान दिया मानो मोक्ष मार्ग का ही दान दिया।
क्या लिखा है? जिन्होंने मीरा जी को आहार दान दिया, मानो उन्हें मोक्ष मार्ग का ही दान दिया। स्वामी जी क्या कहते हैं? बहुत सुंदर भाषा है। आज चलता फिरता मोक्ष मार्ग मेरे आंगन में आया है। चलता फिरता मोक्ष मार्ग, सम्मान मेरे मोक्ष वो आज मेरे आंगन में आ गया। क्या कहते थे दिगंबर मुनिराज को स्वामी जी? चलते फिरते सिद्ध, गुजराती बोलो, हालता चालता सिद्ध। हालता चालता सिद्धा। तब फिर वो डॉक्टर साहब ने लिखा था, चलते फिरते सिद्धों से गुरु, चरणों में शीश झुकाते। डॉक्टर साहब ने पूजा में लिखी है लाइन, मुनिराजों की स्तुति, उसमें जय हमारा देशाज गुरु, चलते फिरते सिद्धों से गुरु, चरणों में शीश झुकाते, हम आपके कदमों पर बस यही हुआ। पढ़ के देखना पूजा देशाज गुरु की, हम चले आपके कदमों पर बस यही भावना हमारी। आया समझ में आया? सोचो बेटी, हम तो अपने घर में प्रेरणा करती है, दान दी से भी लगा था, हमने घर में प्रेरणा करी सबको दान दे। हमारे जिन भाइयों ने दान नहीं दिया, मुझे बड़ा दुख होता है तुमने दान नहीं दी। पिताजी ने दिए 1 लाख और भाइयों ने नहीं दी, बड़ा दुख लगता है। वो प्रेरणा करी, दियो सबको, हमने सबको अलाउ किया, इसमें तुम्हें जो दान देना, जिस चीज में दान देना, सब बहुओं को आप दान। बच्चों को हमने 5-5 हजार की अलाउ किया, तुम अपनी खुशी से जहां तुम्हें लगाना 5,000 रुपये बच्चों के लिए, इसलिए मैंने खोल के रखा है। मैं आज बताऊंगा आपको डोनेशन प्लान क्या होना चाहिए। पहले फल सुन लो आप, ग्रंथों में क्या लिखा है? यदि 1 रोटी भी खाते हो तो 1 कोर दान करो, ग्रास 2 ग्रास दान करो, दरिद्र भी हो, दरिद्र भी क्यों, ऐसा लिखा, दरिद्र भी हो उसे भी कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। आप सुन लेना, आप मेरे से पूछोगे तो महाअभागे हैं जो दान नहीं करते, महाअभागे हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा, उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, स्वर्ग आदि नहीं मिलेंगी, महाअभागी। मैं बहुत सोचता हूँ समाज को मैं समझाऊं कि दान देने से फायदा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता फायदा है। तो सम्यक दृष्टि को समझ में आता है ये फायदा। तुमको ये लगता है ना, आप इतना पार्शली क्यों करते हो, इतनी चिंता क्यों करते हो, इतने विकल्प क्यों कर रहे हो, आप 12-12 घंटा बोल रहे, चल रहे, फिर रहे, काम कर रहे, आप ऐसा क्यों कर रहे? नहीं बेटा, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे, तो हम अपने लिए कर रहे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे, रंच मात्र नहीं कर रहे, एहसान नहीं कर रहे हम। समझने लायक है गणित, टोटली और टोटली हम अपने लिए कर रहे हैं। तुम आ गए तो ठीक, नहीं आ गए तो भी हम इतना ही करेंगे, जो मिलेंगे वो ना करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो हमें तो जो दिखेगा वो करेंगे। 4 दान जरूर करो, सेवा करने में पीछे मत रहो, औसत दान देने में पीछे मत रहो। आया समझ में आया? फायदा है। बताओ 10 लाख में से 1 लाख दान दिए, कितने बचे? बचा, बताओ कितने लाख बचे? बोलो बनिया हो तो बता। किसी को नहीं पता, सबको यही लगता है ऐसे कैसे दे, मंदिर में दान नहीं देते। कितने लोग ऐसे हो जो दान बोल करके भी नहीं देते, खा जाते हैं मंदिर का पैसा। ललितपुर में तो जाने कितने लोगों की लिस्ट होगी, खनिया दाना में भी लिस्ट है, मोक्षों की नहीं है। मोक्षों की नहीं, क्यों? कोई प्रेरणा देने वाला नहीं मिलता, स्वाध्याय नहीं होती जैन समाज में, कोई बताने वाला नहीं है कि जिनेन्द्र देव के नाम पर दान दे करके कोई खा जाए, नहीं दे, वो दरिद्र होता है, वो एकेंद्री में चला जाता है। क्यों? तुम दुनिया को ठगते हो, वो छोटी ठगी है। 3 लोग के नाथ के धर्म में तुमने सोचा था 11,000 देना और फिर नहीं दिए, भूल गए। कितने सेठ ऐसे होते हैं, बोल देते हैं, फिर उन्हें याद दिलाना पड़ती, भाई आपके दान। अच्छा तो आप आ जाते, ले लेते, हमने तो मना कभी किया नहीं। अरे मना नहीं किया, लेकिन देव
क्या कह रहे हैं? जतारा की तरह थी, जतारा की तरह। मुझे जतारा के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे, पूरे इंडिया में नंबर 1। क्यों? वे लोग महावीर जयंती के दिन जितने की उन्हें बोली लेने की इच्छा होती है उतने रुपए रख के ले जाते। भावना से घर से जाते हैं 5,000, 11,000, 21,000, जितने जिनको 1100, जितने जिसकी इच्छा होती है वो ले जाता है। फिर बोलियां लगती, ले लेती। अब 11,000 की बोली छूटी, वही रसीद कट्टा रखा है, रसीद कटती है, 11,000 जमा होती, धोई दुपट्टा पहनती, रसीद कटती। बढ़िया सुंदर शैली। अमायन की शैली बहुत अच्छी है। अमायन की एक शैली बहुत अच्छी है, बोलियों में समय खराब नहीं करती। जैसे बोलियां बढ़ाती है 11,000, 21,000, 51,000, 1,00,000, तो दूसरी बोली 51,000 से स्टार्ट होगी, 11,000 से नहीं स्टार्ट होगी, 1,100 से स्टार्ट नहीं होगी, 51,000 से स्टार्ट। तो हमें बड़ा चंबा हुआ, हम तो एक दो यहाँ से देख रहे घूमकर, जब हमने देखा तो क्या लगे, क्यों ऐसा क्यों? बोले भाई देखो, यदि पहली बोली 51 में छूट जाती तो पैसे तो हमें देने, तो हमारा तो संकल्प हो ही चुका दान देने का, इसलिए दूसरी बोली 51,000 से शुरू। मैंने कहा वाह वाह क्या बात है। यहाँ होना चाहिए, बड़ी सुंदर लगती बात। दान देने के और भी तरीके हैं। आप कभी ब्रह्मचारी हो, तुम लोगों से तो खास कह रहे, वैसे हम श्रावकों से भी कह रहे कि कभी किसी को शादी में, सगाई में, किसी और बात की आपको कुछ देना ही है तो दान की रसीद दी, जन्मदिन में दान की रसीद दो। हम चाहते हैं आपको इतना पुण्य आपके खाते में ट्रांसफर हो जाए। हम चाहते हैं आपको 101 रुपए का दान, जो भी देना चाहते हो, हम चाहते हैं आपको पुण्य दें। पता ना, जब सबकी गिफ्ट खोलेंगी तो कौन की गिफ्ट पड़ी जाएगी सबसे ज्यादा? 10 का नोट निकला भाई, रख दो। 51 निकले, रख दो। इसमें सामान निकला, उधर रख दो। सही बताना, रसीद निकलेगी तो क्या होगा? क्या निकले? आपकी ओर से ज्ञान दान, अभय दान, औषध दान, आहार दान, जो भी, मंदिर निर्माण। हम चाहते हैं आपके जन्मदिन की एक ईंट लग जाए मंदिर, एक ईंट के 501 रुपए की, कितनी खुशी होगी, जिंदगी में नहीं भूलेगा जब वो मंदिर में जाके इसमें हमारे जन्मदिन की एक ईंट लगी है। आप जैसे नए नए तरीके से सोचते हो ना, पिकनिक कैसे मनाएं, नए नए तरीके से सोचते हो, क्या कहलाते हैं, गोट कैसे करें खाने पीने की, पार्टी, बर्थडे, ऐसे धर्मात्मा सोचते हैं दान नए नए प्रकार से कैसे किया जाए। करो, बढ़िया तरीके से करो, सोचो और क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, असंख्यात लोग प्रमाण भेद है। करो, कितने प्रकार से हो सकता है। हाँ, ये तो कौन सी बात बता रहे थे, इतने बीच में आएगी बहुत सारे, कुछ कह रहा था, यहाँ तक आया, वो तो हो ही गए ना। हाँ, दान का फल, समझ आए, दान का फल। आप दान का फल विचार करोगे तो आपको पैसा दान देने की, पैसा हालांकि, अब ये भी सुन लो, जैन वाणी में आप डॉक्टर साहब को पढ़ोगे, उसमें लिखा है, पूरे जिनागम में कहीं भी धन का दान नहीं लिखा, पैसे का दान नहीं लिखा। 10 लाख में से 1 लाख घटता हुआ दिख रहा है ना तुम्हें, 9 लाख दिख रहे हैं, तो कोई सारा देश इसलिए दान करने से डरता है। अब पैसा था तो हमारा तो कम हो गए पैसे, हमें कम हो गए पैसे। नहीं भाई, आप एक काम करो, आधा लीटर दूध मिला था और इतने चावल मिले थे, धन्य भाग गए ना, धन्य भाग, धन कुमार की कथा, अकृत पुण्य की कथा, इतनी सी खीर बनी थी जिंदगी में पहली बार। गरीब थे, झोंपड़े में रहते थे, खाने को नहीं था, उसकी माँ रसोई बनाती थी सेठ के यहाँ, और खीर बनाई तो 7 लड़कों ने खा ली, उसे मार मार के, उसे नहीं दी, उसे खीर नहीं दी, रोने लगा बेचारा। सेठ ने कहा भाई, ये हमारे बेटे बड़े दुष्ट हैं, तुम घर जाके खीर बना खिला देना। उसे दूध दे दिया, चावल दे दिए, लो घर जाके खीर बना खिला देना। समझ लो लीटर, आधा लीटर दे दिया होगा दूध, चावल दे दिए 200-250 ग्राम, घर खीर बना लेना। घर में खीर बनाई, सबसे पहले माँ को याद आई, बेटा
आज जिंदगी में पहली बार अपने घर में उत्तम भोजन बना, पहले अपन मुनिराज को आहार दान देंगे। तो बच्चे ने जी नहीं कहा कितनी सी खीर और कुछ है नहीं, पूरी खा गए तो हमें नहीं मिली तो जी नहीं सोचा उसने। हाँ, माँ ने संस्कार दिया, उत्तम भोजन करने से पहले दान देना चाहिए। बेटा बिल्कुल आज्ञाकारी था। अच्छा माँ, मैं पानी भरने जाती हूँ, मुझे आज आए तो रोकना। रोकना तो नहीं कहा होगा, पड़गाने के लिए कहा होगा, पड़गाने के भी नहीं कहा होगा, पानी भरने गई बेटा, हम पानी भर के आ रहे, जब तक मुझे आएंगे अपन पड़ गाएंगे, बस इतना कहीं मुझे आएंगे तो अपन पड़ गाएंगे, इतना क्या। वो चली, अब वो पानी भरने गई, इधर मुझे आ। अब बच्चे को याद आई, अरे हमारी अम्मा ने खीर बनाई हुई, चले गए तो फिर अब बच्चे को जानता नहीं था, बच्चे ने झट पैर पकड़ ली, महाराज रुक जाओ, अत्र अत्र तिष्ठो तिष्ठो नहीं कही मैंने, महाराज रुक जाओ, हिंदी में कह रही संस्कृत में अत्र अत्र तिष्ठो तिष्ठो कहे, यही रुको रुको, यही रुको महाराज रुको। क्यों? हमारा तो नहीं बोल, हमारी अम्मा ने शुद्ध खीर बनाई, बढ़िया खीर बनाई। आप रुको, और चरण पकड़ के रोक गया, मन पकड़ लिया उसने, महाराज की चरण ही पकड़ ली। अब जा नहीं सकते थे उधर, खड़े रहते थे। अम्मा झट वही घड़ा कर खलस ले लिया उसने, घड़ा के, हे स्वामी अत्र अत्र तिष्ठ आहार जल शुद्ध, हे स्वामी गृह में प्रवेश कर। सुनो, कुछ कहा हमने, धन का दान नहीं होता, भोजन का दान होगा। सुनो, वो खीर अक्षय वृद्धि हो गई, सारे लोग खा गए, राजा भी खा गया और सब सेना भी खा गई। फिर वो राजा इतना खुश हुआ, अरे रोने लगा वो राजा, धिक्कार है, हमारे राज्य में इतना पवित्र धर्मात्मा झोपड़ी में रह रहा है, धिक्कार है। झट अपनी कन्याओं से दे दी, आधा राज्यों से दे दी। बोला भैया अब मैं पूछ रहा है, अब बोला भैया इतनी सी खीर में कितनी बची, अब तुम बता। बता इतनी सी खीर में कितनी बची, तुम अब गणित लगा के बताओ कितनी बची। अरे कन्या भी मिल गई, वो भी हो गया कि कहलाता राजा, आधा राज्य भी मिल गया। इतना ही नहीं, फिर तो वापिस में वो भगवान ही बन गया। अब बताना भैया, एक कटोरा खीर में भगवान बनने, बोला बोले बनना हुआ तो अपन बनिया है ना, बनिया एक ही तो लड्डू के छिपा खा ली, जब ये सब खा के उड़ जाए, जब खाएंगे तुम चलो, हम आ रहे अभी आ, तुम चलो। धिक्कार है तुम्हें, एक लड्डू में तुमने मोक्ष पद खो दिया है, समझ है? सोचो, निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाए खोया बह गया, धनी साधु शास्त्र अवय दिवैया। साधुओं के लिए धन्य कहा है जो अवय दान देते, शास्त्र दान देते। त्याग काय का करते हैं मुझे, राग और विरोध मन राग द्वेष का त्याग करते हैं, दिगम मुझे राग द्वेष का त्याग करते हैं, और औषध दान और अवय दान का, एवं ज्ञान दान और अवय दान का दान करते हैं। पढ़ लेना, बहुत अच्छा प्रकरण है आज का, सब लोग पढ़ना बेटे, 10 लक्षण धर्म की किताब जरूर पढ़ा करो। चले तब डोनेशन प्लान की बात करें, फल तो समझ में आ गया आपको, फल। अब बता कौन मूर्ख होगा जो दान नहीं देना चाहे। डॉक्टर साहब ने बहुत लिखा है, दान का असली स्वरूप समझाए बिना लोग मक्खन लगाने लगते हैं, सेठ जी सेठ जी सेठ जी, दान वीर परम धीर फला जी वो, अरे सेठ जी, और आपका तो बड़ा नाम है, और ना और आज के दिन सारे देश में संस्था वाले पहुंच गए होंगे जगह जगह, अपनी अपनी संस्था के लिए दान लिखवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लोग हमसे भी कहते हैं पंडित जी जरा दान का प्रवचन कर देना, मैं नहीं करूंगा, दान का तो करूंगा, इसके लिए नहीं करूंगा मंदिर में दान जोड़ दे, इन्हें दान दे दे, उन्हें दे दे, हमें दे दे। अरे हम दान बहुत क्या कहें, नैसर्गिक है, सीधे बैठो, दान बहुत नैसर्गिक है।
और नहीं समझ में तो पूछ लेना। जो लोग दान देते हैं, थोड़ा स्टूल घटाते रहे, ये तो बहुत पैसा घटा दिया, तुम्हें समझ में नहीं आया हो। पैसे अब बनियों की भाषा में समझा रहे, सुनो दान देने पर क्या फायदा होता है। यदि तुम्हारे बच्चे दान देते हैं तो सत्संग में रहते हैं, सत्संग में रहते हैं, यदि उन्हें सिगरेट नहीं पी तो उन्हें कैंसर नहीं होगा तो 1 करोड़ बचेगा। बोलो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। यही तुम्हारा बच्चा दान आदि में लगता है, तुम दान आदि करते हो, सत्संग में रहेगा बच्चा तो सिगरेट बीड़ी नहीं पिएगा, रात्रि भोजन नहीं करेगा, कैंसर नहीं होगा, तो 1 करोड़ बचे कि नहीं बचे। इसलिए निरंतर दान देना चाहिए। दान दे रहे हो आप, यदि परिस्थिति सेवन नहीं किया, उसने सत्य व्यसन नहीं किया, तुम कितने सुखी रहोगे। तुम्हारा पति परिस्थिति सेवन नहीं कर रहा, जुआ नहीं खेल रहा, शिकार नहीं कर रहा, अरे माँ बहन की गाली नहीं बक रहा। यदि तुम्हारा पति दान आदि करता रहेगा, मुनिराजों को, त्यागी व्रतियों को, सत्संग में रहेगा, तो माँ बहन की गाली नहीं बकेगा, तुम कितने सुखी होगे ये तो सोचो। करोड़ों रुपया में जो सुख नहीं मिलता वो दान से मिलता है। करोड़पति अरबपति सेठानियों को भी गालियां सुननी पड़ती, क्यों? वो अहंकार में डूबा रहता है। तुम क्या समझो हम कमा रहे, हमने कमाया है, तुम फ्री में खा रहे घर में। आप देखो करोड़पति अरबपति घरों में बहुओं को भी यदि गरीब घर से आई हो या जरा इज्जत ना हो, ऐसे कहा है सुनो तुम्हारा पति यदि दान देता हो, परिस्थिति सेवन नहीं करता हो, गाली नहीं बकता हो, तो वही तो सुखी रहोगे। अब ये सुख कितने करोड़ में मिल सकता है, केवल दान से मिलता है। मुकदमा नहीं चले, लड़ाई झगड़ा नहीं हुए, संपत्ति की बंटवारे नहीं हुए, मारपीट नहीं हुई, पुलिस से बच गए, कोर्ट से बच गए, वकीलों से बच गए, हॉस्पिटल से बच गए, बता ना दान देने का फायदा कितना हुआ। बस मुझे ही लगता है 10 लाख में से 1 लाख दे दे, 9 लाख बचेंगे। 9 लाख नहीं बचेंगे, करोड़ों बचेंगे। सोचना बहुत अच्छे से, मैं सबको कह रहा हूँ, और सब दान का प्लान बनाना है, हमें देने का नहीं। सोचो दान क्या चीज है। हमेशा कहो अपने घर वालों बेटा दान दिया करो, आहार दान दिया करो, जो जो मतलब योग्य दान दिया करो। एक मंदिर बनाना ऐसा है मानो सारे जगत को मोक्ष मार्ग का दान दे दिया। एक मंदिर बनाने से कितना फायदा है। अब यहाँ पर मुहिराज पधारते रहेंगे, त्यागी आते रहेंगे, प्रवचनकार आते रहेंगे, तुम्हारे बाल बच्चे पाठशाला पढ़ते रहेंगे, सदियों पीढ़ियों की पीढ़ियां इसमें मंदिर में धर्म करेंगी, भक्ति करेंगी, पाप छोड़ेंगी, माला फेरेंगी, सम्यक दर्शन लेंगी, मंदिर के आश्रय से मुनिराज पधारती। हाँ मंदिर आओ आओ मंदिर आओ। अरे मंदिर बहुत बड़ा काम है, मानो मोक्ष महल की रचना कर दी। मंदिर बनाना ऐसा वैसा नहीं समझो। कल्पना तो करो आज ये मंदिर नहीं होता नंदी से, तुम आ पाते इधर? बोलो भाभी सिद्धों का मेला लग पाता? सोचो। आप एक काम करो, यहाँ से नगर में जाके देखो जहाँ मंदिर नहीं है, बड़े बड़े नगर है, पूना वगैरह इधर उधर मंदिर नहीं है। सही में उनके यहाँ रूखा रूखा पाने, पूजा करें तो कर गए, दर्शन करें तो कर गए, कहो नहीं आ पा रहे होंगे, अभी भी नौकरी में जा रहे होंगे तो कब साथ में दिन संडे को जाएंगे सब, अभी भी संडे को जाएंगे मैसूर वगैरह में, और जाएंगे रोज दर्शन कर आएंगे, बस अपने यहाँ और खत्म, और कुछ न स्वाध्याय न तत्व चर्चा न ग्रंथ न जिनवाणी, कुछ नहीं। सोचो, इसलिए मंदिर बनाना बड़ा उपकार है, शास्त्र लिखाना बड़ा उपकार है, ज्ञानदान बड़ा उपकार है, खूब करना चाहिए। अब इसमें स्वर्ग लोक की बात नहीं है, ये तो अपने आप ही आ गए बीच में। स्वर्ग आदि की बात नहीं, हम तो मुक्ति की बातें कर रहे हैं, मुक्ति की। सोचो मुक्ति का कैलकुलेशन गलत हो तुम बता दो, हमने तो बता दिया फटाफट, हमें तो लाभ ही लाभ दिखाई देता। इसलिए मैं कहता हूँ तुम पैसा लेकर मत आओ, तुम्हारी सारी व्यवस्था हम कर देंगे, चिंता नहीं कर। हम थोड़ी करेंगे तुम्हारा रिपोर्ट करेंगे, हम तो केवल तुम्हें ये कहना चाह रहे, तुम 10 लाख की भी सोचोगे ना तो ऐसे सोचो, भाई जब कैंसर होगा तो 10 लाख से कच्चे नहीं होते, 1 करोड़, और 1 करोड़ से भी नहीं बता 10 करोड़, तो काय के त्यागी, काय के ब्रह्मचारी। तुम सोच क्यों रहे हो कैंसर होगा, सोच क्यों रहे हो? है समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं सोच, नहीं तो संक्रमण हो जाएगा, सही नहीं हो जाएगा।
तुम तो ये सोचो, धन समाज गजबाज राज तो आया समझ में आ रहा है कुछ? बहुत सोचना बेटे, दान करने की हमेशा सोचो। ग्रंथों में से ऐसा तक लिखा है, कोई भी ना मिले, कोई भी ना मिले तो थोड़ा सा कण चींटियों को डाल दे। कुछ नहीं मिले। पंडित साहब ने तो इतनी करुणा से कहा, तुम पक्षियों को दाना नहीं डालते, पक्षियों को, इसलिए पक्षी कीड़े खाती। यदि पक्षी अनाज खा के पेट भर जाते, कीड़े क्यों? इसलिए यदि तुम पक्षियों को मांसाहार से बचाना चाहते हो तो उन्हें ना। पंडित साहब ऐसे कह रहे, तुम्हारा बच गया, वो झूठा बच गया, वही डाल ऐसे ही धौन में फेंक दिया, गटर में फेंक गया। धौन में नहीं फेंको। रोटी का टुकड़ा नहीं खाया, चावल नहीं खाया, मान नहीं खाया, वैसे तो खाना ही चाहिए, धो लेना चाहिए, लेकिन मान लो नहीं खाया तो उसे इकट्ठा करके ऊपर डाल। तुमने पक्षियों को मांसाहार से बचा लिया। कीड़े मकोड़े खाते फिरते, गाय को जब प्रॉपर भोजन नहीं मिलता तब बेचारी गटर में खाती, पॉलीथिन खाना पड़ती है उसको। बचा, ये धर्मात्मा की करुणा, इसलिए दान आ जाते हैं। बराबर। अब इतनी दान बताने के बाद मैं तो चाहूंगा कि आप इसमें से वो पढ़ना। मेरा तो आपको जितना समय बचेगा उतना बताता हूँ, है ना। सबसे पहले मैं बताता हूँ डोनेशन प्लान, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, फिर वो 2-3 चीजें बताना चाह रहे। डोनेशन प्लान, सबसे पहले बच्चों में दान का संस्कार डालिए। उन्हीं के हाथ से प्रति अष्टमी चतुर्दशी को घर से ही द्रव्य तैयार करके भेजें। हर अष्टमी चतुर्दशी मंदिर में अष्टद्रव्य भेजने की परंपरा थी पहले। तुम कहते ना बच्चे वीडियो खेलते हैं, फला करते हैं, जी करते हैं, तो बच्चे वीडियो खेलते हैं, तो काम ही नहीं। उनसे कहा, जा बेटा गोला छीला, किसा चिटके बना। 4 बच्चा बना रहे बैठे बैठे, अपने 2 बच्चा बना रहे बैठ के, चिटके बना रहे। बादाम चावल भी ना, थैली में रखो, मंदिर में ले जाओ, पूजा पात्र में रख दो, द्रव्य पात्र में। ये पहला संस्कार है हमारे हर अष्टमी चौदस होना चाहिए। दान राशि का भुगतान उन्हीं के हाथों से करवा, बड़ी भक्ति से। ये बेटा अपन ने बोली नहीं थी, पैसे जमा कराया, बड़ी भक्ति से, ताकि वो भी उन्हें संस्कार याद रहे, बड़ी भक्ति से। भैया हमारे दान के पैसे, रसीद काट दो। कभी घर में बच्चों को ये सीखने को नहीं मिलना चाहिए कि सेठ जी ऐसे बैठे हैं, समाज के 4 लोग आए और बोले, भैया ये तुम्हारे पैसा निकल रहे, तो मांगे काहे नहीं, जब चाहिए वो मांग लीजिए। अब उनके तो ले लो, पहले उनके तो ले लो, उनके आ गए। बच्चे यही सीखे, देखने वाला बच्चा यही सीखेगा, दान देने की टरकाते रहे, दान की बोली लेकर के भी नहीं देना। नहीं, बाल को किससे कपने बिठा, देखिए आप उस दिन को कलंक मानना चाहिए जो अपने घर आकर कोई मांगने आ जाए, मंदिर के द्रव्य के पैसे दे दो, शर्म आनी चाहिए। नहीं बेटा पहले देखे आओ। कर्जा लेने वाले सबसे अच्छी बात वो होते हैं, पहले तो लो ही मत, कर्जा ले लिया तो उपत के दिया। और ये तो बहुत बुरी बात है, तुम्हारे घर पे आके कोई कर्जा मांग रहा है वापस, और फिर भी तुम कह रहे कल ले लियो, संजा के ले लेना, हम खा जा रहे, भागे जा रहे। बहुत गंदा आदमी है, ऐसे जीवों का कल्याण नहीं होता। आया पहला प्लान। दूसरा देखा, हो सके तो सारे पारिवारिक सदस्यों को दान करने का यथा योग्य अधिकार है। आपको दान देना है, साल भर में 1 लाख देना है, 50,000 देना है, 10,000 देना है, 5,000 देना है, हमें कोई मतलब नहीं। पैसे में तो हम बोल रहे हैं, हमें तो पैसे में बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन बोल रहे हैं। मान 5,000 देना है, घर में जितने मेंबर है सबसे कहो, बहुओं से भी कहो, बेटा तुम्हें जिसमें भी दान देने की इच्छा हो, तुम्हारी सीमा ए है, उल्लास से दान देना बेटा, हमसे पूछे भी ना दे। बहू को कितना अच्छा लगेगा। अभी क्या होता पता है, करोड़पति सेठ सीधे दान दे देता है, बहुओं से पूछते भी नहीं, अनुमोदना तक नहीं लेते, बच्चों से अनुमोदना तक नहीं लेते। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि करोड़पति दान दे देता है और घर में बहुएं दुखी होती है, हमारे हिस्सा को तो बंटवारा करो, हमारे हिस्सा को पैसा दे रहे।
ये तो फिर चले जाएंगे, हमें क्या मिलेगा? सारे परिवार का चित्त दुखता है। दान देने से पहले सारे परिवार की मीटिंग करो, बेटा हमारा भाव है 51,000 मंदिर में दे दे। अच्छा पिताजी, बहुत अच्छा, हमने अनुमोदन कर दी, बहुत बढ़िया। यदि किसी को आपत्ति होगी तो पूछ लो, बोलो बेटा, देखो बेटा, तुम्हारा वो मकान पक्का है, तुम्हारा वो दुकान पक्की है, तुम्हारा सोना पक्का है, तुम्हारा सब हमने अपने लिए इतना रखा है, इसमें से दे दे। क्या आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? आपको कोई आपत्ति नहीं है? पिताजी हर्ष से दो। ये दान करने का प्लान समझ में आया? अपनी आय का 25% हिस्सा दान देना चाहिए, लेकिन यदि नहीं दे पा रहे हो तो 10% तो मिनिमम है, मिनिमम 10%, 25 से 10% के बीच में दान देना ही चाहिए। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, 2-4 बच्चों की बात कर रहा हूँ। वो हमेशा अपना 10% दान देते। स्कूल से इनाम मिलता हो, कहीं से इनाम मिलता हो, समाज में इनाम मिलता हो, कंठपाठ योजना के पैसे मिलते हो, उसमें से 10% दान देता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इतना अच्छा लगता है, एक शास्त्री है विद्वान स्मारक नेमीचंद, खतौली में, मेरठ में खतौली। उनका बेटा है, नाम क्या है उसका? विदेह है, विवेक नहीं, विदेह। इतना प्यारा बच्चा है। कभी भी 10 ये अपना सिविल लगता है साल का, अपने यहाँ उपत करके 11,000 का चेक देते और हमेशा पूछेंगे, भैया मेरे से पूछेंगे कोई पात्र मिले तो आप हमें याद करें, बीमारी में, पढ़ाई की फीस, किसी भी बात में आपको जरूर जरूरत पड़ता है, आप फोन भर कर दे। और हमने जब जब उसे फोन किया तब तक उसे उसको दौड़े। ऐसे दानदाता होने चाहिए, ऐसे नहीं दान देना इसलिए मंदिर के गुल्लक में डाल दी। जैसे जैसे एक बात कहता हूँ, कोई बुरा नहीं मानना, मेरी बात सब सुन रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैंने आज तक समय से गलती में दान नहीं किया। क्यों नहीं किया? वहां समुद्र है, जो प्रसिद्ध संस्थाएं होती है वहां अरबों खरबों रुपए जमा रहते हैं। मालूम क्या होता है, क्या नुकसान होता है? आप समय से गलती जाके देखो, मैन एंट्रेंस के बाद जो एक बिल्डिंग बनी है, वो अच्छी खासी पुरानी मजबूत धर्मशाला तोड़ के बनाई। मजबूत धर्मशाला, बिल्कुल मजबूत धर्मशाला तोड़ करके वो एयर कंडीशन बना दी, एयर कंडीशन। वो जो पहले की धर्मशाला थी ना, उसमें मुनिराज रुकते थे, त्यागी रुकते थे, ब्रह्मचारी रुकते थे, उनसे पैसा नहीं लिया जाता। खूब आराम से रहो, आराधना करो अपनी बढ़िया। अब वो जगह नष्ट कर दी उन्होंने, और उस जगह पर एसी के चार्ज हो गए 500 रुपए रोज, 200 रुपए रोज, 1000 रुपए रोज। तुम्हारे दान में से हुआ देखा? त्यागी और आराधक नहीं रुक सकते, देख लेना आप कभी त्यागी बन के जाके देख लेना, आपको कैसा व्यवहार मिलेगा 13 पंथी कोठी, 20 पंथी कोठी में। पानी मैंने ऐसे देखेंगे जैसे आगे जी खावे वाले, आगे आगे बच्चे लोग अभी नहीं करत जा, ऐसी गंदी सोच। महावीर जी में और अच्छे बना दो फ्लैट, टेलीविजन रखवा दो, मोबाइल की सुविधा रख दो, डबल बेड बना दो। ये है क्या जी? आप भोग भोग नहीं जाते हो डबल बेड पे? जॉइंट लाइट बात कर दुरुपयोग करने जाते हो। इसीलिए अब कहना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता। बोतलें मिलती, महावीर जी वगैरह धर्मशाला में जहाँ जहाँ सुविधाएं, आप जाके देखो क्या हुआ, ताश खेलते बच्चे आए। मैं पहले बहुत रुकता था समय से गई वगैरह। अब बच्चे कूल हाल कर रहे हो, क्या कहलाता आजकल मोबाइल, और पहले वो चलाते थे, जो ले जाते थे बजाने वाला, वो जो भी कुछ हो, टेप रिकॉर्ड हो जी, वो सब तेज तेज आवाज में गाना बज रहा, रहना मुश्किल, बैठना मुश्किल। फिर हमारा धर्मशाला ही, अब जरूर हमारी धर्मशाला ढंकी बंगी, हमारे लिए कमरा है, हम वहां रहते हैं अपने, वहां में आराधना है, वहां कोई तकलीफ नहीं। नहीं वहां तो बहुत तकलीफ थी, गाना बजा रहे। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात? हम अपने ही डोनेशन से आराधकों को नष्ट कर रहे हैं, उनकी आराधना के क्षेत्र नष्ट कर रहे हैं। हम नहीं चाहते पैसे जैसा हो। जम्मू द्वीप में जाके देखो, हस्तिनापुर में सिवाय पिकनिक सैर सपाटे के फोटो खिंचवा लियो, बाहर टिकिया खा लियो और बोतल का पानी पी लो, न कोका कोला पी लो,
खा लो प्याज की सब जो कुछ, और अंदर फोटो खिंचवाते रहो, पानी में नाव चलाते रहो, वहां में बैठ जाओ, घास पे घूमते रहो। नहीं नहीं, ये गलत है। हम ऐसे डोनेशन नहीं देंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं डोनेशन तो बहुत देता हूँ, नहीं देता हूँ मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं देता, ये कह रहे हैं। मेरा डोनेशन ये है, जो भी आत्म कल्याण करेगा उसके जीवन भर की रक्षा हम करेंगे। आपको रोगी नहीं मरने देंगे, असहाय नहीं रहने देंगे, कपड़े के बिना नहीं रहने देंगे, भोजन के बिना नहीं रहने देंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। चाहे भाई हो या बहन हो, जैन हो या अजैन हो, पूरे वर्ल्ड वाइड कोई भी महिला यदि दूसरी शादी नहीं करती है, हम उसकी रक्षा करें। दूसरी शादी के हम पक्ष में नहीं। विधवा हो गए, हम आपकी रक्षा करें, आप हमारी बहन है। कोई भी ब्रह्मचारी भाई है, हम नहीं कहेंगे तुम कमाने जाओ, जो कमाने जाते हैं भ्रष्ट होते हैं, अपना होश खो देते हैं, क्या कहना चाहिए, कॉन्फिडेंस खो देते हैं, बहुत परिणाम खराब होते हैं, वो वहां आई जाते हैं, क्या करें क्या करें, अरे क्या करें, छोड़ के भगिया। जब तुम कह रहे सत्संगति में हमारे परिणाम अच्छे, क्या दे रहे हो, क्यों कर रहे नौकरी, मत कर। किसी भाई बहन को हम नौकरी करने की अनुमति नहीं देते, इसके लिए हमें भीख भी मांगना पड़ेगी तो हम मांगना नहीं पड़ेगी, हालांकि हमें नहीं मांगना पड़ेगी, गारंटी हमारी, हमें भीख नहीं मांगना पड़ेगी। क्यों कि ऐसे पवित्र रत्नों के लिए तो भगवान पुण्य का उदय अपने आप आता है, अपने आप आता है, अपने आप। रोगा ही नहीं होगा, हम तो ये कह रहे, रोगा ही नहीं होगा, भूख ही नहीं लगेगी, कम भोजन में काम चलेगा। कम भोजन में काम चलेगा। कोई तो मैं उंगली नहीं उठाएगा, कहां से आ गए, क्यों आ गए, खाने आ गए, हराम का आ गए, नहीं नहीं, कोई नहीं कहेगा आपसे। इसलिए हम ये ट्रेनिंग करते हैं, आपको तैयारी करा रहे हैं, ध्यान का मतलब समझो। अब तुम समझोगे तब तुम उपदेश भी दोगे ऐसा, जैसे आज तुम्हें हमारा लग रहा है ऐसा तुम भी बोलो, सबको सलाह दो, जय अवयदान है, जय ज्ञान दान है, तुम भी ये करो। दिक्कत है सब कहते दान करो, इसके बाद खत्म, कागो दान, कैसा दान, पात्र दान। 170 नंबर की गाथा देखना प्रसाद सिद्धि भाई, ज्ञान और संयम बढ़ाने वाली वस्तुओं का दान करना चाहिए। मोबाइल दान नहीं होता, लैपटॉप दान नहीं होता, टीवी का दान नहीं होता, वो हम क्या करें, वो सेठ जी देगा। दोनों भाइयों में रामदेव थे, रामदेव है, रामदेव और एक को क्या, बाल कृष्ण, ये दोनों बचपन के सखा हैं, स्कूल टाइम के, संग संग रहे तब से, बड़े हो गए, फिर इन्होंने योगा के शिविर लगाए, फिर वो एक एक व्यक्ति को इन्होंने टीवी दे गया, सब टीवी चला रहे थे, बाल कृष्ण नाम है क्या, टीवी चला, तो रामदेव उनमें लड़ाई हो पड़ी, ये टीवी कहां से आ गया, बोले सेठ जी ने दिया। सेठ जी ने कैसे दिया, सेठ जी ने कैसे दिया, अपन ने उनके यहाँ शिविर लगाया था इसलिए दिया, तो वो पैसा दें या टीवी दें, बात तो एक ही है। जब अपन ने पैसा लेने का त्याग किया, रामदेव का पैसा लेने का त्याग है, तब से तब से वो विद्यालय जीवन से, जब अपन ने पैसा लेने का त्याग किया है, तो आपने टीवी कैसे ले लिया, हर रोज जानकारी लेनी पड़ती है दुनिया की, ऐसे भयंकर लड़ाई हुई, अनबन हो गई, बोलचाल नहीं हुआ, टीवी उठा के फेंक दी। बाद में मिले तो ही बातचीत करी, भाई बात तो सही है लेकिन जरूरत भी पड़ती है, नहीं जरूरत पड़ती है लेकिन नहीं लेना अपने, जो होना वो हो जाएगा, लेकिन अब बहुत मैंने इतने अच्छे अच्छे गुण लगते हैं, तब मुझे ऐसा लगता है अपने ब्रह्मचारी हैं कैसे। बिल्कुल नहीं भैया, बहुत, हम फिर कह रहे बेटे, तुम अपने को भगवान से कम क्यों समझते, 3 लोग के नाथ किसी से भीख नहीं मांगते, पैसा नहीं चाहते, सामान नहीं चाहते। हमारे गुरुजी ने तो इतना अच्छा सिखाया था, हमारे गुरुजी के गुरुजी, गुरुजी के गुरुजी आत्मानंद जी, उन्होंने हमसे कहा बेटा तुम ब्रह्मचर्य ले रहे हो, यदि कपड़ा नहीं मिले तो मांगियो मत, फट जाए तो मांगियो मत, एक है तो जंगल में चले जाइयो, पत्ता उड़ लियो, शर्म आए तो, लेकिन मांगना मत, ऐसे ऐसे सिखा देते। आए समझ में आया भैया,
ज्ञान और संयम वृद्धि का साधन देना चाहिए और लेना चाहिए, और इसके सिवा कोई नहीं लेना चाहिए, कोई चीज नहीं लेना देना चाहिए। नहीं हम आपके लिए सोने का पेन ले आए तो हम क्या करें सोने का पेन, तो हमारे संयम का साधन है। कभी नहीं लेना। ऊंची डायरी मत लो, अच्छे कपड़े मत लो। तुम्हें अच्छे कपड़े मिल रहे, मान लो हमारे मेरा प्रभाव है, मान लो मैं अच्छे कपड़े पहन लूं, सब लोग उसी की लोग सोच, सबकी वो कंपटीशन चल जाएगा अच्छे कपड़े पहनने। नहीं भैया, कपड़ों से विरक्त रहो, ऐसे कपड़े पहन। दूसरे भी देख के सोचेंगे देख कितने विरक्त होंगे, उन्हें ऐसा लगना चाहिए, नहीं लगे मजा है, क्या बढ़िया कपड़ा है, गजब, ब्रह्मचारी तो जे हैं, जी ब्रह्मचारी हैं कि आ सकते हैं। उन्हें आपकी वेशभूषा, भोजन, खान पान सब कुछ विरक्त दिखना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कम से कम 10% हिस्सा निकालना चाहिए। सारे सदस्यों को दान का अधिकार देना चाहिए। जैसे सबसे छोटा बच्चा, उसे भी प्रतिदिन 1 रुपया दान देने की आदत डालना चाहिए। उसे करुणा पर खर्च करना सिखाना चाहिए। करुणा पर खर्च, मैं 1-2 दृष्टांत देता हूँ आज। जैसे आपका घर का बच्चा है, उसे अपन 1 रुपया रोज दें, तो उसे कह दो बेटे गुल्लक में मत डाल देना मंदिर में। क्या कह रहा हूं मैं, मंदिर गुल्लक में मत डाल देना, जोड़ो। काहे के लिए, ये 1 रुपया तुम्हारा दान के लिए है। सुनो, रेलवे स्टेशन पे तुमने देखा एक गरीब बेचारी महिला और बच्चा भूखा रो रहा है, सुनो तुम झट उसे पाव और दूध ला के दे। सोचो एक भिखारी को एक बच्चा उतार के 8 साल का 5 साल का, ये रो क्यों रहा है, बेटा ये भूखा है। अच्छा झट गया दूध ले आए, ले माँ दूध पिलाए। सोचो क्या सदस्य होगा। बस में जा रहे हैं बच्चे, अपन सब परिवार के जा रहे हैं, और बच्चे ने देखा नंगे पांव एक डोकरी, एक डोसी सर पे लकड़ी के बोझ लेके चली जा रही है, ये सर पे कपड़ों का सामान लेके चली जा रही, गठरी लेके, पैसे नहीं है टिकट के, पैदल चली जा रही। उसे ड्राइवर रुको रुको रुको, क्या हुआ, 1 मिनट रुक जाओ, झट उतरा और माँ के पास चले, माँ कहाँ जाना है आपको, हाँ तो बस में चली जा बेटा, पैसा नहीं, चल चल, अम्मा का हाथ पकड़ के चढ़ा दिया, लो भैया ये टिकट 5 रुपया। बोलो क्या सदस्य होगा। बच्चों में ऐसे संस्कार, जी मैं तो आंख बंद करके गुल्लक में डाल, चट डाल दो, मना नहीं कर रहे, गुल्लक में भी डाल दे लेकिन करुणा दान सिखाओ बच्चे। कोई बच्चा भूखा रो रहा है, झट 2 केला खरीद दे। एक बच्चा दूर से टुकुर टुकुर देख रहा है, सब जलेबी खा रहे, इमरती खा रहे, गरीब आदमी ऐसे देख रहे, देख के झट लो लो बेटा खा, दे दे। बच्चे हैं गरीब होते हैं, आप नहीं खा पाते इमरती कर, झट लो खा। आम देख रहा है, इतना महंगा आम हम कैसे खाए, 4 महीने बीत जाते हैं, आम नहीं खा पाते, कच्चे आम पका पका के चूसते हैं बेचारे बच्चे। कोई बच्चा ऐसे देखता जरा दिख जाए, झट एक आम खरीद लो बेटा, आम खा ले। करुणादान सिखाओ। अब मैं एक बात कहता हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, आपने करुणादान सिखा करके पक्की समाधि कर ली। अभी बच्चा इतनी करुणा से भक्ति से समाधि कराएगा। आजकल के बच्चे दुष्ट जैसा व्यवहार करते हैं माता पिता के साथ, हंसते रहते हैं, कितने दिनों तक टंगे रहेंगे, टंगे रहेंगे समझ, ऐसी ऐसी भाषा बोलते, अब मर भी वाले हैं, बस अब अंतिम दिन है, खिंच रही गाड़ी, कैसी कैसी भाषा बोलती, बहुत खराब खराब भाषा बोलती। नहीं बात, अच्छा अच्छा सीखा, अच्छा बोलना सीखा। तू तड़ाक बच्चे बोलते नहीं, गंदी बात, हम आपसे बात नहीं करें, अच्छी बात, अच्छी बात, ये सब एक देखो बच्चों से खेल खेल में सिखा सकते हैं आप, ठीक है बहुत अच्छा है। आगे, बिना दान के भोजन नहीं करना। जब आहार दान कैसे करें, अब कोई प्रश्न, अब आहार दान कैसे करें, इसका विचार करें। यथा योग पात्रों को आहार दान के साथ प्रतिदिन भावना के साथ और भावना के स्तर पर
जैसे कोई नहीं है घर में, बुजुर्ग दादा दादी है, बड़े आदर से बोलो भोजन तैयार है, माता जी भोजन कर लो, दादी भोजन कर लो, उन्हीं को अच्छा बोलना सिखाओ। ऐसे नहीं बोलो, दादा से कह दे रोटी बन गई, खाने हो तो खा ले, ऐसे नहीं बोले, अच्छे बोलो बच्चों, जा बेटा दादाजी को बुला ला, भोजन तैयार हो गया बेटा, परसों बेटा परसों, परसों अपने हाथ से दोनों हाथों से पढ़, ऐसे नहीं परसों बेटे, ऐसे परसों, ये भी आहार दान है। पंडित साहब एक बात कहते, सब लोग पूछते हमें पात्र नहीं मिलते आजकल, बोले कैसी बात कर रहे हो पात्र नहीं मिलता, तुम्हारे परिवार के सदस्य भी तो पात्र ही, वे भी तो पात्र है, जिस समय उन्हें भोजन करा हो तो यही सोचो एक कम मुनिराज बनेगी। बच्चे का मुंडन होता है ना, मुंडन पहले छोटे बच्चे का मुंडन होता है, उसमें क्या लिखा पता है, आशीर्वाद में, पहले आशीर्वाद, पहला मुंडन था भारत, तो उसमें लिखा है मुंड भागी भव, माने मुंड भागी भव मतलब के केस मुंडन हो, मतलब तुम्हारा केस वंचन हो, तुम्हारा भविष्य मुनि बनो, तो ऐसा आशीर्वाद लिखा। सोचा माता रोटी बनाते बनाते बहुत सारे संस्कार दे सकती है, बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं खाना। देखो वो लड़का लड़कीबाजी कर रहा था, पिट गया कल, इतनी सी बात कहते छुट्टी हुई, अब लड़का समझ गया पिट जाए। धिक्कार उन बच्चों को, बच्ची भाग गई घर से, बेचारी मार हो रही जाए, बच्चा समझ गया घर से भागना बुरी बात, सुना दो समाज के किससे सुना दो भाई, जी जी खाते खाते ज्ञान दान दे दिया मान, आप जी क्यों सोचते चार दान अपने घर में देने की जरूरत नहीं, घर में जरूरत है, समाज में जरूरत है, संगठन में जरूरत है, सब जगह जरूरत है। आगे बात समझ में आई। बुजुर्गों को आदर से भोजन करा के, छोटों को प्यार से भोजन करा के, बासल से भोजन करा के, दीन दुखियों असहाय लोगों को आग्रह पूर्वक भोजन करा के, जैन समाज के दीन दुखी होंगे, उन्हें आग्रह से लाना पड़ेगा, ए भैया कहूं जरूरत होता है हमारे थे ना, जितने दीन दुखी गरीब हो उन्हें आग्रह से खुद आगे जाओ, भैया संकोच क्यों करती है, अपन धर्म भ्राता है, तुम धर्म बहन हो, ऐसा क्यों करती है, चलो घर चलो, नहीं चलो घर चलो, ऐसे ऐसे किस्से हैं बहुत जो सुंदर सुंदर सुनाएंगे तो समय लगता है। एक दिन सुनाया था, तुम लोग आए नहीं थे शायद उस वक्त, मुल्तान नगर में एक सेठ थे, मुल्तान नगर में एक सेठ थे, उनके घर में एक विधवा महिला आई, उसकी बेटी की शादी आई, भैया हमारे बिटिया की शादी करना है, हाँ बहन कितने चाहिए, कितने चाहिए, जितने चाहिए तिजोरी में से निकाल ले जा, अब पूछे संकोच करने लगी, कैसे किसी तिजोरी में हाथ डाल दे कोई सेठ, तो उसने कहा तुम मेरी धर्म बहन, भैया कोई पराया होता है, हमारी संपत्ति तुम्हारी है, निकाल ले जा बेटा, बहन संकोच मत करो, निकाल ली, तो फिर वो निकाल ली, फिर भी उसने कहा देखो बहन कम पड़ जाए तो संकोच मत करना, बहन की शादी अच्छे से करना बेटी की, जरूरत पड़ जाए तो और ले लेना, यहाँ से बोला उसको आग्रह करके, मुल्तान नगर की घटना है, आजादी के पहले की, तो फिर वो चलिए, तो वहां जो लोग बैठे थे, कितने ले गए, देखना तो चाहिए, हिसाब तो रखना चाहिए कितने ले गए, अरे बोले अपन अपन गिन के दे, तो फिर विकल्प रहता है इसको अपन ने इतने दिए, क्या कह रहे, जब भी कभी ये दिखेगी तो हम झट लग जाएंगे, 15,000 दिए कि 10,000 दिए, अरे वो विकल्प आया, क्या फायदा, क्या फर्क पड़ा, इधर छोड़ के गए कि उधर छोड़ के गए, एक ही बात है, मारने से पहले हो जाए, लो केवल विकल्प ना आ जाए कि हमने कितने दिए, इससे बचने के लिए वो गिन के नहीं दे देते, तुम ले जाओ, धन है ऐसे दान दाता है, अभी पढ़ने को मिली मुल्तान नगरी घटना, आई समझ में आ रही भैया, कई मत सोचो कितना हो गया, हिसाब मत रखो, बेहिसाब रहो। हाँ भोजन करा गया, असहाय लोगों को आग्रह पूर्वक भोजन करा, कोई तुमसे नहीं मांगे भैया हमको फल चाहिए, फल कोई नहीं मांगो, जे नहीं सो याचे नहीं, याचे सो जे नहीं,
थोड़ा उल्टा भी कर दो, जो बिना याचना के दे नहीं वो जैनी नहीं, और याचना करने पर दे में जैनी। समझ गए क्या कह रहे? कोई तुमसे याचना करे तुम कैसे जैनी हो? तुम्हारे सामने याचना क्यों करनी पड़ी? तुम्हें समझ में नहीं आई ना पानी पीना। ये बच्चा उस दिन घर से आया, हम प्रवचन करके आए, हमने पूछा पानी पिया कि नहीं पिया, पूछे इससे पूछे। अब 2 घंटे 3 घंटे बीत गए थे, कितने बीत गए, पानी नहीं पिया जैसे। अरे बैठ बैठ, अपने हाथों से पानी फल बना दिए, फला कर दिए, अनार छील दिए, जो कुछ करना फटाफट दे दिए इसको। किया था नहीं किया था, झूठ बोल रहे हैं। जबकि हम प्रवचन करने कहीं पहुंचे थे, मतलब उपयोग तो प्रवचन करके था, प्रवचन करके पहुंचे थे। हाँ मंदिर में से काम कर जो भी काम आए थे, क्यों बेटा कुछ लिया कि नहीं लिया? समझिए हम क्यों कह रहे, ये घटना हम इसलिए नहीं कह रहे हमारी तारीफ, हम ये कह रहे तुम्हें समझ में आना चाहिए। जैसे एक बच्चा अभी आया, सिर दर्द कैसा बेटे, क्या लिया भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक गर्मी लग रही, बढ़ रही, पानी पिया कि नहीं पिया? अच्छा बैठ बैठ, झट पानी दे दिया, भूरा शक्कर दे दी, घी दे दिया, खा लो। इतनी कॉमन सेंस लगाना सीखो। तुम तो घर समझा करो, मांग लिया करो, मांग लिया नहीं करो, दिया करो। धिक्कार है उस पत्नी को जो पति को पानी मांगने पर देती है। क्या कह रहे हैं? धिक्कार है उस पुत्र को जो पिता के द्वारा पानी मांगने पर देता है। हमें छोटे थे, इंदौर में हमारे बुआ जी के घर रहते थे हम, तो कोई आता था मेहमान तो हमसे कह दिया पानी, तो 1 गिलास पानी लिया है, हमेशा टोकते थे, 1 गिलास क्यों लाए, 1 जग भर के ला, 1 गिलास ला, 1 जग ला। सामने वाले को संकोच होगा फिर, नहीं तो झट 1 गिलास पानी पी ले, झट और को ले झट कर। बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े घर, जब बेटा पानी लिया तो पानी नहीं लाते थे, नींबू की शिकंजी ले आते, शिकंजी ले आते थे। गरीब से गरीब घर झोंपड़े में, जब बेटा पानी लिया, कुछ नहीं होंगे घर में, तो गुड़ की 1 डगरिया ले आए। वो पानी ले आए, पहले गुड़ खा ले फिर पानी। हाँ देखिए ये सब, यहाँ से नहीं वो पानी रोबोट जैसे, उन्हें पानी के पानी ले आके पी ले। कोई भी भोजन कराना नहीं जानता, भोजन कराना नहीं जानते, और कितनी रोटी बना दी, एक आध और दे दें। जी कोई रोटी खिलाने का तरीका है, जरूरत पड़े तो मना भी कर देंगे, मत बेटा मत खा, बीमार हो जाओ, और जरूरत पड़े नहीं बेटा संकोच मत करो, अच्छी गरम गरम रोटी फंस जाएगी। अब एक काम करियो, रोटी खा के बैठियो मत, थोड़ी घूमियो, खाली 1 रोटी शक्कर से। रोटी भी खिला दी, और ये भी पता है कि ओवर खिला है, ये भी पता है, तो बैठियो नहीं, घूमो, जब गौशाला घूमो। माता भोजन कराना भी जानती है और पचाना भी जानती है। जाओ घूमो फिरो, गौशाला चले जाओ, थोड़ा काम करो। हमारा मतलब समझ में आ रहा है? जी है वात्सल्य, वात्सल्य से करो, आगे चलो। यह सभी भावी भगवान हैं, अतः सब ही की यथा योग्य आदर और विनय करो। सबको भावी भगवान समझे, समझ में आया? आगे बिना दान भोजन नहीं करना, हुई दान देने के लिए किसी को भय ना हो, मैं छिप छिप के दान नहीं देना पड़े। आप ऐसे कड़क नेचर वाली हैं, पत्नी छिप छिप के दान देना पड़े, अब यार पूछेंगे तो नाराज, छिप छिप के देना पड़े, क्यों छिप के किसी, ए अब तुम चुपचाप ले जाओ, खा लियो, खाइयो मत। घर में भय का वातावरण नहीं होना चाहिए। पत्नी हो, माता पिता हो, किसी को कुछ देना हो दे देवे, छिपा के नहीं देना पड़े, समझ में आया? कहीं कोई कमी तो नहीं है। एक गलत लाइन बोल गए, चोरी छिपे दान नहीं करना पड़े, भावुकता में गलत स्थान पर दान नहीं देवे, इसलिए प्रतिदिन इसकी समीक्षा होनी चाहिए, जिससे बच्चे दान देने में परिपक्व होते हैं, उन्हें दान की महिमा और गरिमा बताएं। बेटे कहाँ दिया है दान? एक भिखारी को, अरे भिखारी को दे दी, बीड़ी पी लेगा बेटा, ऐसा नहीं देना। आज कहाँ दिया बेटा तुमने, आज 1 रुपया कहाँ दिया?
हमें भला को दे दिया था। अरे बेटा, मंदिर गुल्लक में डालने से क्या फायदा हुआ? करुणा दान करना सीखो। पिताजी आज हमने 1 रुपया उसको ऐसे मदद करी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ऐसे किया कर। जैसे व्यापार करना सिखाते हैं ना बच्चे को, ऐसे दान करना सिखाना चाहिए। हमसे पूछोगे ना तो हम क्या कह रहे, दान देना भी व्यापार ही है। क्या कह रहे हैं? वो जो व्यापार है वो तो है ही, दान देना भी व्यापार है। इससे आप स्वर्ग मोक्ष कमाते हो, समाधि कमाते हो। क्या कह रहे हैं? समाधि कमाते हो, निराकुलता कमाते हो। एक और बोले बढ़िया भाषा, वैश्विक परिवार कमाते हो, विश्व बंधु बन जाते हो। तुम जहां जाते हो वहीं तुम्हें लोग चाहने लगते। आओ भैया एक भोजन कर, ए भैया। जैसे आज हमारे प्रवचन सुन रहे लोग, अभी मान लो सबको अच्छा लग जाएगा पूरे देश में, अब हम कहीं जाएंगे तो क्या होगा? अरे इनके प्रवचन बहुत बढ़िया, आओ भैया आओ भैया, विश्व बंधु बन गए। कहीं चले जाओ आप। अब बताओ, टिफिन ले जाने की जरूरत है कि पुण्य ले जाने की जरूरत है? समझ में आया कि नहीं आया? खाने का टिफिन लेके मत जाओ। अच्छा तुम कह रहे थे ना, अरे भाई हमारे जैन समाज की खनिया दाना की संस्कृति है, यदि हमने गाड़ी कर दी उसके पैसे थोड़ लेंगे। संस्कृति है वो समाज की। अब बार बार कह के क्यों मुझे खराब करते हैं उनका, कि भाई दान ले लो, 1500 ले लो, 1500 तुम 3000 दे ना, खूब मना कर। नहीं है ताकत 500 दे दे, मंदिर में डाल दे। समझ गए क्यों सिखाई ये बात सामने सामने? अच्छा नहीं लगता। हम टीकमगढ़ गए तो अपना भोजन ले गए, दुखी हो गए वो देख के, भोजन देख के दुखी हो गए। अरे आप हमारे घर को अपना घर नहीं समझते, आप हमको पराया समझते। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अपने ही घर है। तो फिर ले आओ जो टिफिन, हम खाएंगे। आप गरम गरम रोटी, पूरी हम खाएंगे, तुम्हारी टिफिन तुम दिखाओ, गरम गरम रोटी का। समझ गए? और जरूर नहीं इसी संस्था में दो, ऐसे दान देना सीखो। जी मैं सोचते इन्हें हमें दिया तो हम इन्हें दे रहे, इन्हें हमें गाड़ी कर दी सो दे रहे, ना ये तो फिर बढ़िया बोलती है। अच्छा करो, कहीं भी दो, सबको दो, सबके दुख हरो। भगवान बनने से पहले सबके दुख हरो। हमने ये नहीं कहा जैनियों के, देखो सुना आपने, जैनियों के लिए नहीं कह रहे हैं, इसका नाम है, बोलो भाई, प्रेम भाव हो सब जीवा से। चलो भाई, चलो और बता रहे कैसे कैसे दान करोगे आप। मंदिर में सर्वथा देखने की आदत डाल, जी बल्ब फ्यूज हो गया, झट ला के बदल दे। मंदिर में बल्ब फ्यूज है और देख के चले जा रहे, और खेत जा रहे, अंधेरा बहुत है, कीड़े कांटे दिखा तुम्हें, ढोर। वैसे तुम लाखों रुपए की दान दे दोगे, एक बल्ब नहीं लगा पाए, ये चटाई फट गई, फट गई, फट गई। समझ गए? आगे बोलो डायलॉग हम, ढोर। अरे तुम बंबई जाया था, तुम दिल्ली जाया था, झांसी जाया था, बीवी का कपड़ा याद रहता तुम्हें, बच्चों के खिलौने याद रहते हैं, और तुम्हें सब चीजें याद रहती हैं, और तुम्हें मंदिर की चटाई याद नहीं रहती। समझ गए? तुम्हें भगवान नहीं बनना। जिन्हें भगवान बनना होता है उन्हें मंदिर अपना घर लगता है, साधर्मी अपना परिवार लगता है, ये सभी का ध्यान रखते हैं, सभी का ध्यान रखते हैं। समझ गए? अब 2 बातें बताई, ऐसे मंदिर में बहुत सारी चीजें, झाड़ू, मैं पैसा नहीं डालता मंदिर में, मैंने बताया भोपाल में हर स्टैंड का के पहले मैं 10 का नोट देता था उसे, मालिक को, काय के लिए? भैया पूरे जाले उतार देना, फिर स्टैंड का आ रही, पूरे जाले उतार देना। 1 रुपए की झाड़ू आई, उसने जाले उतार दिए, 25 पैसे इतना सब पाउडर लिया उसने, और दीवारें साफ कर दी, फर्श साफ कर दिए, पाउडर से, पानी से चकाचक हो गया। उसका 1.25 रुपया खर्चा हुआ, 8.25 रुपए बच गए। कितने बच गए उसको? 8.25 बच गए, बच गए, कोई बात नहीं। तुम्हारे इतनी भक्ति से उसने वो काम किया,
जाले उतार दिए, सब काम कर दिए। उन्हें अकल ऐसे लगा, खुद नहीं कर पाए, नहीं कर पाते, अपन नहीं कर पाते, अब नहीं, हम अकेले हैं, नहीं है टाइम, कॉलेज जाना 10 बजे, रसोई बनानी है हमें, 8 बजे से दे के आए, उसने कर करा दिया, दूसरे दिन आके हमने देख लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। खस उन्हें अक्कल लगा उन्हें, क्यों? मैनेजमेंट, एमबीए का मैनेजमेंट वही सिखाया जाता है, मंदिर में कोई मैनेजमेंट नहीं। सुनो, यदि आपकी इतनी बुद्धि नहीं चल सकती तो ब्रह्मचर्य मत लेना, आप नहीं बन पाओगे ब्रह्मचारी, आप अपनी रोटी ढूंढते रहोगे। सुनो, सबकी रोटी की चिंता करो, तुम्हें अपने आप मिलेगी। सभी के ब्रह्मचर्य की चिंता करो, तुम्हारा ब्रह्मचर्य अपने आप पलेगा। हम तो अपने अनुभव से कह रहे हैं बात, हम अपने अनुभव से कह रहे हैं बात। समझ में आया भैया? मंदिर में कोई कमी तो नहीं है। देखें, जिनवाणी को सुव्यवस्थित विराजना दान है। चाहे जैसी डरी परी पड़ रही, कोई छोड़ गया, कोई उधर पड़ी, कोई इधर पड़ी, मुड़ रही, टूट रही, वहां कवर नहीं है। सुनो, दान प्लान में है, दान प्लान, डोनेशन प्लान। सुनो, 1 घंटा समय का दान करो, 5 मिनट समय का दान करो रोज। पैसा नहीं है, मत दो, चलो 5 मिनट समय का दान करो। जब भी जिनवाणी सामने से निकलो, अव्यवस्थित हो, सही करो। चावल हो तो निकाल दो चावल, यदि नीचे चिटक पड़ी तो उठाए दे, चिंटी नहीं लगेंगी, अहिंसा हो जाएगी आपकी। यह है डोनेशन प्लान, आया? सुव्यवस्थित विराजना। मंदिर में पूजा के बर्तन देखो, रोज रोज देखो ना, देखो। कहीं जाओ, तीर्थ यात्रा में भी जाओ, तो सबसे पहले द्रव्य वाले कमरे में जाओ, मंदिर कम बर्तन देखो। यदि उनमें स्लिप लगी तो स्लिप हटाओ, दोचा पड़े हो तो रिजेक्ट करा दो, भैया ये हटा दिए, नए बर्तन लाओ। भगवान के समोसरण में टूटे फूटे बर्तन काम नहीं आते, दोचा लगे बर्तन काम नहीं आते, भैया अच्छे बर्तन इस्तेमाल। बहुत दुख होता है, बहुत बड़े गंदे गंदे बर्तन। अभिषेक के कपड़े गंदे, बिल्कुल पहले ऐसे गंदे कि नाक ना पहुंचे, टंगे बस, नहीं हटवा दे। हमारी यही भक्ति पूजा है भैया, हटा दे, नहीं लगा दे, नहीं हो ले बेटा 1 मीटर कपड़ा ला। आप पूछ रहे थे प्लान, इतना बड़ा प्लान बता रहे हैं। उस समय हम कुछ नहीं बोले इनसे, ने पूछा था हमसे कल परसों, हमारा प्राइवेट प्रश्न, व्यक्तिगत, हमसे फिर बताए कुछ, अब आज बता रहे सबको। हरी बात समझ आ रही भैया? खूब सोचो, बर्तन अच्छे होने चाहिए मंदिर में, अंगोची अच्छी होनी चाहिए, टूटी फूटी चटाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समो शरण में प्रत्येक वस्तु उत्तम से उत्तम होनी चाहिए। आप सौदर बिंदु जैसा काम कर रहे हो मंदिर के लिए, उत्तम से उत्तम काम करके। पानी भरने के बर्तन पीतल आदि के हों, स्टील के नहीं होने चाहिए। मंदिर के पूजन के बर्तन जो होते हैं पानी भरने के, हमने कहा था, ऑर्डर भी दे दिया था, लेके नहीं आए तो उनके यहाँ से 2 पीतल की बाल्टी लाओ, स्टील की बाल्टी से नहीं करो। आज जाना है, लेके आना 2 बाल्टी मंदिर में, पीतल की बढ़िया, पीतल का घड़ा ले आओ एक अच्छा सा, अरे चांदी के ले आओ, सोने के ले आओ। बासिम है ना, बासिम, महाराष्ट्र में बासिम, उन्होंने अपने परिवार का मंदिर बनाया। इतनी भक्ति उस मंदिर के प्रति, इतनी भक्ति है, सोने के छत्र, सोने के चवर, सोने के वामंडल से चोरी हो गई, 3-4 बार चोरी हो चुकी है, लेकिन हर बार फिर लगा देती थी। चोरी हो जाती है, हर बार फिर लगा देती। तो हम गए थे 10 लक्ष्य में, ऐसा क्यों करती है, ऐसे लगाओ ही मत जैसे चोरों के परिणाम। बोले भैया अपनी कंगन चोरी चले जाए तभी तो खरीदे। अपनी कुंडल चोरी चली गई, अपनी अंगूठी चोरी चली गई, तो अभी तो अपन खरीदते। तो भगवान को क्यों कहे, ले जाने वाला ले जाए, हम तो ले। तो उनकी 4-5 बहनें हैं, सब 1-1 तोला सोना देती है, 1-1 तोला सोना देती है। जब भी चोरी जाते हैं सारी बहनें मिलकर 1-1 तोला सोना देती है। फिर वामंडल बन जाते हैं और फिर चवर बन जाते हैं, बहुत अच्छा होता है। समझ में भैया? उत्तम से उत्तम होना चाहिए। परदेश जाने पर भी मंदिरों की याद आना चाहिए। उनके लिए ग्रंथ, चटाई, घड़ी, पूजा के बर्तन, छत्र, चमर, भामंडल बदलने हेतु लाते रहना चाहिए। हमसे पूछो तो अपने मंदिर में हर साल
छत्र बदल जाना चाहिए, नए छत्र। अब मुझे पता है 100 साल भी होंगे तो यही छत्र टंगा रहेंगे, 200 साल में यही छत्र। तुम कपड़ा बदलो कि नहीं बदलो? तुम अपने गहने बदलते कि नहीं बदलते? वही वही हार पहनते 25-50 साल, 100 साल। ऐसे मंदिर में जी छत्र मिटा दो, नए बना लो। मुश्किल से कितने पैसे लगेंगे? 1500। चांदी बदले में चांदी आ जाएगी, रिपेयरिंग लगेगी जो बनाने की। ऐसे करना चाहिए, हर साल बदल देना चाहिए, चवल बदल देना चाहिए। कैसे, कितने साल पुराने हो गए? 18-20 साल, ये चवल लग रहे, कैसी शक्ल लग रही है? कह दे भैया आगे करो, जबलपुर खबर कर दी, आ जाएंगी बन के। नए मंगाओ, बढ़िया सोने वाली जैसे, सोने जैसे सुनहरे, पूरे में लगा दी। हमें तो बिल्कुल, देखो हमारे जो भाव है हम बता रहे हैं आपको, तुम्हारे हमारे भावों का मंदिर तो बन ही रहा है समझ आ रहा है क्या? अनावश्यक बिजली पानी का व्यय नहीं होना चाहिए, मंदिर में जाले नहीं लगने चाहिए, चूहे आदि कीड़े उत्पन्न नहीं होना चाहिए मंदिर में। घरों में भी हो, घरों में भी सफाई पुताई स्वयं समाज के साथ करें। पुताई करने वाला है, धड़ 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 कूद जाए, जी मरेंगे। अपने को देखेंगे तो अपना उतार देंगे। देखिए आपने दीवार पोत के बारी बारी जीप चलते हैं, पोत देगा वो तो बेचारा, ऐसे तोड़ देगा वो सारे जाले। नहीं, अपने हाथों से कर, सारे समाज के लोग इकट्ठे जाओ, 1 घंटा में मंदिर का पुनरुद्धार हो जाएगा। अब बोलो डोनेशन में कितनी बातें बता रहे हैं, आगे चलो करना बेटे हैं। हाँ, भगवान बनना हो तो करना। हाँ करेंगे, कराएंगे मालूम। मंदिर में जाले नहीं लगे, चूहे आदि कीड़े उत्पन्न नहीं हुए, सफाई। सोचो चूहे आ गए रहे, हम क्या करेंगे? हो ही रहे। अब हमारे चौका जाके देखना चिंटी कितनी हो रही, कोई आ ही जा, अरे ये कैसे है, जबरदस्ती है। आप अभी जाके देखो क्या हो रहा है। तुम किसमिस दो और 1 बूंद पानी गिर गया, अब चिंटी आई। तुम घी निकालो, इतना सा भी कोई चांस गिरा, चींटी आ जाएगी। शक्कर निकालो, 2-4 कण भी गिरे, चींटी आई। जा नहीं समझेंगे अपन का आ रही, अब आता ही है ही मरो, हम का अकल लगाओ ना, अकल होती काय के लाजे। तुम देखा किचन के नीचे इतने झींगुर भरी थे हमारे, अब बता दो एक नहीं हुए। गीला कपड़ा घुसा दिया, कुछ भी घुसा दी, पॉलीथिन घुसा दी, ठूस दी। जरूरत की पॉलीथिन रख लो, नहीं हटा दी बात। उसके पीछे कितने झींगुर और कितने असंख्यात जीव हुए होंगे, देख अब जाके देखो कैसा हो गया। हम तो इसलिए अपने चौके में तुम सबको साथ रखते हैं कि सीखोगे, इसलिए नहीं रखते तो हमें भ्रष्ट कर। शादी ब्याह वर्षगांठ अथवा अन्य कोई प्रसन्नता के अवसर पर दान की रसीद दान बनाकर भेंट करें। अपनी भावना लिखना चाहिए कि हमारी आपके प्रति भावना है कि आपका दान भावना से मंगल। समझ में है? दान लिखाकर तत्काल देना चाहिए, उतना निकालकर अलग रख देना चाहिए। मंदिर के संकल्प से लाई गई वस्तु का सेवन स्वयं कदापि न करें। बाजार में गए भैया पूजा के लिए गोले दे दे, उसे बेचारे छांट छांट के बढ़िया थी, घर लाते लाते नियत पलट गई, इतने बढ़िया, और सुकड़े सुकड़े अपन खाएं। क्या तो उनमें से अपने लिए निकाल लिए, गोली मार दी। चावल दे देना भैया, उसे बढ़िया चावल दिए रोल रोल के, अच्छा पूजा के नाम पे। तुमने सोचा इतने बढ़िया चावल का फायदा, माली 5 रुपये किलो बेचे वो 100 रुपये किलो वाली का चढ़ा बेचना दो, 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो वाली जी अपन खा ले। अरे तुम्हारी नियत में खोट है, तुम कहा भगवान, जिनकी नियत में खोट है कहा सम्यक दर्शन लेंगे। आपको पता है भगवान बनने के लिए सर्वस्व समर्पण कर देना चाहिए, तो चावल में हेरा फेरी कर रहे। थोड़ी अच्छी बादाम आ जाए तो देव में चढ़ा में ऐसी भारी सी लगे। पूजा की बादाम लिया, पूजा की कहा लिया, एक बादाम चढ़ा ना, मत चढ़ाओ 10 बड़ी। मैंने तो जितनी अच्छी बादाम केवल उज्जैन में देखी है, उज्जैन में केवल इतनी बड़ी बड़ी बादाम, ऐसी बड़ी बड़ी बादाम चढ़ा दी, कम चढ़ा दो, क्या दिक्कत है?
नहीं, खराब लोग देखे तुमने कभी? पूजा में यदि बड़ी चटक आ जाए बाकी दो कर देखी नहीं देखी? कभी नहीं कर रहा ऐसा घटियापन। 3 लोग के नाम के सामने तुम, अच्छा तुम्हें लगता नहीं तुम भगवान हो, भगवान बनने आए हो? हमने कल एक शर्त रखी थी, आपको भगवान बनना है तो सब कुछ सीख, कोई चीज कठिन नहीं है। चलो आगे। धन नहीं हो तो समय का दान करना सिखाओ, सीखो। मंदिर में स्वच्छता, जिनवाणी की वही है वृत्ति। विद्युत बोर्ड, बोर्ड देखो ढीले पड़े, कस दो उनको, ये समय देना सीखो। बल्ब, लिखा पढ़ी सामग्री की व्यवस्था करना, बर्तन से स्टिकर हटाना, पूजा की धोती अच्छे से सल रहित करके सुखाना, कपड़े अच्छे से निचोड़ के सल रहित करके सुखाना, ये दान है, अहिंसा है। प्रति सप्ताह उबले पानी पाउडर में धुलाना, क्या भगवान के प्रक्षाल के कपड़े, प्रक्षाल के बस अंगोछी, उनको अच्छे हर सप्ताह गर्म पानी डाल के अच्छे हर सप्ताह धो उन्हें, रीठा के पानी में धो दो बढ़िया अच्छे से, समझ आया? और पूजा की धोती अच्छे से सुखाना, उन्हें भी हर सप्ताह उबले पानी में पाउडर के साथ धोकर के सुखाना। परिवार एवं समाज में भले कृत्यों को अर्थात दानों की अनुमोदना करना, ये भी तुम नहीं कर पा रहे तो अनुमोदना करो। माने कोई महिला पुरुष बीमार है और बिस्तर पड़े, ये कुछ नहीं कर पा रहे, वे वहीं बैठे बैठे पूछ लें, बेटा मंदिर में सफाई ठीक है? बेटा मंदिर में कोई त्यागी व्रती आए तो नहीं? बेटा दान कर देना, बेटे देख लेना किसी की कमी ना रहे। तुम बैठे बैठे अनुमोदन करो। आगे समझ आया? एक मंदिर निर्देश लिखा मैंने, मंदिर निर्देश, आप लोग चाहो तो ले लेना मेरे से। उस मंदिर निर्देश में मैंने सारे मंदिर की व्यवस्था कैसे करना चाहिए, उसके करीब 15 एक पेज के हैं, 15 पेज में लिखा है मंदिर की व्यवस्था कैसे करना, वो पढ़ लेना अलग से। परिवार एवं समाज में है ना, वसीयत में ये और अंतिम, वसीयत में आने वाली पीढ़ी को दान हेतु प्रोत्साहन लिखकर जाए। बेटा हमारे मरने के बाद गोदान नहीं करना, मृत्यु भोज नहीं करना, फला नहीं करना, अच्छा अच्छा करना, ऐसे। मैंने घड़ी नहीं देखी, टाइम ज्यादा हो गया, 1.5 घंटा हो गया आज। लिखा तो और भी बहुत कुछ है, पढ़ लेना आप लोग, है ना? मैंने नोट्स में आपको दिया है ऑलरेडी, भाव दीपिका का एक प्रकरण मैंने इसमें दिया है, इसमें नहीं पढ़ा है, वो आप चाहें तो पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर है वो भाव दीपिका, और नहीं तो भाव दीपिका से पढ़ लीजिए। निज निधि हाँ, आज 2:30 बजे से 3:30 बजे तक अच्छा लगेगा, नहीं बोलो। आज दोपहर में तो दोपहर में 2 से 2:30 आध्यात्मिक पाठ, 2:30 से 3:30 तक पंचमा रहेगी, 3:30 से 4:30 कल सभी दोस्त और इसकी राशियों की जितनी भी स्थिति अभी आ गई है, 6 टोटल राशि है इसमें, 2 स्वीकृत सौधर्म और ईशानी स्थिति हमारे पास आ चुकी है, 4 स्वीकृतियां और आ जाएंगी, अपन सभी यहाँ पर करेंगे और इसका लाइव प्रसारण होगा, जिससे और सभी लोग इसका लाभ ले सकेंगे। जो है विषय नहीं, अपन दोपहर में देखो, वो तो अभिषेक की सवाल है, 2 से 3 क्लास है, नहीं एक तो पहले सुनो, पार्ट के लिए इसलिए सुनो, पहले सुनो, पार्ट के लिए इसलिए बुलाते हैं, नए नए पार्ट आपको परिचय में आए साइड, इसी मत सोचो अभी तो पार्ट हो रहा है, पार्ट एक बहाना है कि आपको नई साइड का पता नहीं, पुराना पुराना साइड पे नया रचना कोई पढ़ने नहीं मिल पाती, इस टाइम से आया करो। और आज कितने से कितने तक? 2 से 2:15 पार्ट, 2:15 2:15 तक कक्षा चलेगी, 3:30 बजे में मंदिर में प्रक्षाल में अभिषेक होगा भगवान का, उस कार्यक्रम में सभी पड़ रहा है।
माता की जय हो।